अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 6 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और दुनिया भर से अहम खबरें पेश हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है और पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दुनिया के 163 ममालिक में से दूसरे नंबर पर आ गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जारी करदा रिपोर्ट में गुज़श्ता 17 साल के दौरान दहशतगर्दी के रुझानात और असरात का तज्जिया किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे मोहलिक गिरोह ICS रहा। इस वक्त ICS, JNIM, TTP और अश-शबाब जैसे बड़े ग्रुप्स ने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और इन तंजीमों से मंसूब अमवात में 11% इजाफा हुआ है। भारत की वजारत दिफा की एक आला इख्तियाराती कमेटी ने फजाइया में हल्के जंगी तैयारों की कमी को पूरा करने की गरज से निजी कंपनियों की खिदमात हासिल करने की सिफारिश की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कमेटी की सिफारिशात को मरहलावार नाफिज करने का हुक्म दिया है। कमेटी ने फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे के लिए कलील मुद्दती, वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती हिकमत अमली की सिफारिश की है। उसने एरोस्पेस सेक्टर में खुद इन्हिसारी पर भी जोर दिया है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि जंगी तैयारों की तादाद के ताल्लुक से फजाइया की सूरत हाल बहुत खराब है। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत को दिफा के शोबे में दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार को खत्म या कम करके खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ना चाहिए और ये फैसला उसी जानिब एक कदम है। वाशिंगटन ने तस्दीक की है कि उसने गजा में कैद अमरीकी यरगमालियों की रिहाई के लिए अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के साथ बराह रास्त बातचीत की है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अगर हमास ने उन्हें रिहा नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकाना होगी। हमास से बातचीत अमरीका के उस देरीना मौक़िफ़ में तब्दीली की जानिब इशारा है कि अमरीका ऐसे गिरोहों से मुज़ाकरात नहीं करता जिन्हें वो दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर देखता है। हमास को सन 1997 में दहशतगर्द ग्रुप करार दिया गया था। ज़राए ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि यरगमालियों से मुताल्लिक़ उमूर के लिए अमरीकी नुमाइंदे एडम बोहलर ने हाल ही में दोहा में हमास के ओहदेदारों से मुलाकात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मुज़ाकरात के बारे में किए गए एक सवाल के जवाब में तस्दीक की कि बोहलर को हमास के साथ बराह रास्त बात करने का इख्तियार हासिल है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का एक हंगामी सरबराही इजलास ब्रसल्स में हो रहा है, जिसके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इजलास का मकसद दिफाई अखराजात में इजाफे और यूक्रेन के लिए हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया गया है और जुर्रतमंदाना तौसीक़ की गई है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कीव के लिए फौजी इमदाद की मुअत्तली ने इन खदशात को हवा दी है कि अमरीका बर-ए-आज़म यूरोप को शायद सिक्योरिटी फराहम करना जारी न रखे। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के रहनुमा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ इजलास में शामिल होंगे, मगर हंगरी ने कीव की हिमायत करने से गुरेज किया है, जिससे यूरोप के इजहार यकजहती को नुकसान पहुंच सकता है। यूक्रेन के एक इलाकाई गवर्नर ने बताया है कि बुध को देर गए रूस ने यूक्रेन में सदर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर कैरिविरेह में एक होटल पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 4 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गए। इनमें से मुतअद्दिद शदीद जख्मी हैं।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन, अमेरिका और बरतानिया के रजाकारों का एक ग्रुप हमले से ऐन कबल इस होटल में दाखिल हुआ था, मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने ऑनलाइन एक वीडियो पेस्ट की जिसमें इमरजेंसी अमला लोगों को तबाहशुदा होटल से निकाल रहा है। खबर रसां इदारा रॉयटर्स आज़ादाना तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं कर सका कि वीडियो कब फिल्माई गई थी। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूसी अफवाज ने रात गए हमले के दौरान 112 ड्रोन्स के अलावा 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बताया है कि चीन के 12 शहरियों के खिलाफ हुकूमत मुखालिफिन, खबर रसां इदारों, अमरीकी एजेंसियों और यूनिवर्सिटियों को हदफ बनाकर उनकी साइबर जासूसी की मुहिम्मात चलाने पर मुकदमा कायम किया गया है। जिन अफराद पर मुकदमा कायम किया गया है उनमें कानून नाफिज करने वाले ऑफिसर्स और प्राइवेट हैकिंग कंपनी के मुलाजमीन शामिल हैं। जिन चीनी अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें हैकिंग कंपनी आईसॉन के बानी और लीडर्स भी शामिल हैं। हैकर्स चीन के मुखालिफिन और चीन के मुतालिक खबरें शाया करने वाले मीडिया इदारों को भी निशाना बना रहे थे। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान लियू पेंग यू ने इन इल्जामात को मसका खेज करार दिया है और कहा है कि मुताल्लिका पार्टियां साइबर हमलों से मुताल्लिक मुनासिब सबूत लाएं, न कि क़यास आराइयों पर इल्जामात लगाएं। जनूबी कोरिया में तरबियती मश्क के दौरान लड़ाका तैयारे के गलत मकाम पर बम गिराने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जनूबी कोरिया के फजाइया ने जुमेरात को एक बयान में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गलती से 8 बमों को गलत मकाम पर गिरा दिया और बम मुकर्ररा फायरिंग रेंज से बाहर गिरे। बम गिरने का वाकया मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब पॉचून शहर में पेश आया, जहां से शिमाली कोरिया की सरहद तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर है। जनूबी कोरिया की नेशनल फायर एजेंसी के मुताबिक बम गिरने से एक चर्च की इमारत और 2 घरों के हिस्से मुतासिर हुए हैं। फजाइया का कहना है कि वाकये की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। कोलंबिया में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के एक इदारे ने 148 कछुओं को आज़ाद करने का ऐलान किया है, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर चोरी किया गया और पालतू जानवरों के तौर पर फरोख्त किया गया था। इन कछुओं को कार्टिजीना शहर के एक रिजर्व में उनके कुदरती माहौल में छोड़ा जाएगा। माहिरीन की एक टीम ने कछुओं को इस जगह पहुंचाने के लिए जहां उनकी किस्म पाई जाती है उन्हें 2 गाड़ियों में मुंतकिल किया है। माहौलियात से मुताल्लिक हुक्काम ने आवाम से दरख्वास्त की है कि जंगली जानवरों को न पालें और इन जानवरों की गैर कानूनी स्मगलिंग के किसी भी मामले की इत्तला दें। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के हमसाया शहर बेकासी के बकीन मूसलाधार बारिशों के बाद महफूज पनाहगाहों में मुकीम हैं। तूफानी बारिशों के नतीजे में दरियाओं में तुग़यानी आ गई है और पानी की सतह 9.8 फुट तक बुलंद हो गई है, जिससे 1000 से ज्यादा घर ज़ेरे आब आ गए हैं। इंडोनेशिया के हुक्काम बादलों की सीडिंग कर रहे हैं, जिससे बारिश को यकीनी बनाया जाता है और यही वजह है कि दारुल हुकूमत जकार्ता के इर्द गिर्द सैलाब आ गया है। हुक्काम का कहना है कि सैलाब से अब तक 1 शख्स हलाक और हजारों बेघर हो गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव बराह रास्त आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी और न्यूज़ प्रोड्यूसर बेनज़ीर समद और उनके साथ मुआवनत कर रहे थे मलिक उमैद। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।